In today's video, we are discussing the humerus. Now, humerus is a long bone and it is dorsally joins with the glenoid cavity, which is a part of the shoulder joint. Glenoid cavity is found in the scapula, as we have seen in the last video. The humerus ventrally joins with the radius and the ulna. The orientation of the humerus is obliquely backward and the downward. See, जो हमारे पास ह्यूमरस है वो ऑब्लिक है, पीछे की तरफ जा रही है बैकवर्ड, और नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्लिकली बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड. क्लियर हो गया. तो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज ट्विस्टेड बोन. ठीक है, ह्यूमरस जो है ट्विस्टेड बोन, एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पे ट्विस्ट प्रेजेंट है. The humerus having the four surfaces: the anterior surface, posterior surface, lateral and the medial surface. The lateral surface is spiral and smooth and it possesses a groove which we call the musculospiral groove. स्कैपुला में कौन सी ग्रूव थी? सब स्कैपुलर ग्रूव. यहाँ पर है मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव. ठीक है, ये लेटरल सरफेस पर है और यहाँ पर एक मसल का अकोमोडेशन, मतलब यहाँ पर एक मसल रहती है विच इज अ ब्रेकियालिस मसल. ठीक है, ब्रेकियालिस मसल. Now the medial surface is rounded, it is not twisted, and it presents a tubercle at the middle of the surface which we call the teres tubercle. Now teres tubercle accommodate two muscles, the teres major and the latissimus dorsi muscle. Now let's see these two surfaces that we have studied, the lateral and the medial surface. As we can see here, this is the lateral surface. The lateral surface यहाँ पे twist सी दिख रही है. ठीक है, और लेटरल सरफेस स्मूथ एंड ट्विस्टेड है. क्लियर. और यहाँ पर हम देखते हैं मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव. ये जो ट्विस्टनेस है इसी को हम बोलते हैं मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव कहते हैं. ठीक है. नाउ द मीडियल सरफेस, ये मेडिकल लिख गया, इट इज द मीडियल सरफेस. नाउ मीडियल सरफेस इज राउंडेड. ठीक है, स्मूथ एंड राउंडेड है. और यहाँ पर क्या है? एट द मिडल देयर इज अ ट्यूबरकल, वी कॉल द टेरिस ट्यूबरकल. दिस इज द टेरिस ट्यूबरकल. और यहाँ पे दो मसल्स का रहती हैं, दैट इज टेरिस मेजर एंड द लेटिसिमस डोर्साई. समझ में आ गया. और मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव, ये जो हमारी मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव है, यहाँ पे कौन सी मसल रहती है? मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव पर रहती है ब्रैकियालिस मसल. क्लियर. तो दो सरफेसेस क्लियर हो गए. नाउ बताओ ये कौन सी सरफेस है, कैसे पहचानेंगे? देखो, ये जो हेड होता है, हेड प्रॉक्सिमल एंड का जो हेड है वो मीडियल साइड होता है, तो ये कौन सी सरफेस होगी? मीडियल सरफेस होगी. और कैसे पहचान सकते हो? मीडियल सरफेस पे क्या परसेंट रहता है? टेरिस ट्यूबरकल परसेंट रहता है. नाउ द इंटीरियर सरफेस. द इंटीरियर सरफेस इज ट्राइंगुलर. ऊपर की तरफ से, क्योंकि ट्राइंगुलर है इस तरह से, तो ऊपर की तरफ वाइड होगी, स्मूथ होगी, और नीचे की तरफ नैरो और रफ है. तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारे पास, दिस इज द इंटीरियर सरफेस. इट इज ट्राइंगुलर, इट इज ब्रॉड एंड स्मूथ अबव, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर रफ है और नैरो है. ठीक है. और देखो क्या क्या दिख रहा है अपने को इंटीरियर सरफेस पे. ये जो ग्रूव जा रही है, दिस वी कॉल द बाइसिपिटल ग्रूव. ये जो यहाँ पर ट्यूबरोसिटी दिख रही है, दैट वी कॉल द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. यहाँ पर ये आपको पोस्ट इंटीरियर सरफेस है ना ये. हाँ. और आगे की तरफ ये जो हमें फोसा दिख रहा है, दिस वी कॉल द कोरोनॉइड फोसा और द रेडियल फोसा. ठीक है, फिर ये एंड्स हो जाएंगे, उसको हम एंड्स में कवर करेंगे. सो दिस वाज द इंटीरियर सरफेस. नाउ इंटीरियर सरफेस के पास ऐसे करके एक क्रेस्ट पास हो रहा होता है, दैट क्रेस्ट वी कॉल द क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस. Now crest of humerus is a prominent border present between the anterior surface and the lateral surface. At the middle there is a crest which we call the deltoid tuberosity. और वहाँ पर कौन सी मसल रहती है? डेल्टॉइड मसल रहती है. तो इसको समझते हैं कि जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ पर एक क्रेस्ट है विच इज पासिंग बिटवीन द इंटीरियर सरफेस एंड द मीडियल सरफेस. दिस इज द क्रेस्ट, है ना. और इस क्रेस्ट के मिडिल में एक प्रोमिनेंस है, दैट वी कॉल द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से कौन सी मसल पास होती है? डेल्टॉइड मसल. क्लियर. सो दिस वाज अबाउट द इंटीरियर सरफेस. Now we have the posterior surface. Posterior surface is rounded and smooth and it present a nutrient foramen at the distal third. तो ये हमारी posterior surface है. distal मतलब नीचे. और इसके तीन पार्ट में से जो लास्ट वाला पार्ट है वहाँ पर अपने को क्या दिखते हैं? न्यूट्रिएंट फोरामेन. So this is nutrient foramen. तो rounded and smooth होती है. Now the ends. The humerus having the two ends, the proximal end and the distal end. The proximal end is large. It presents head, neck, grooves and tuberosity. तो ये हेड प्रॉक्सिमल एंड है, दिख रहा है काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टल एंड.
तो प्रॉक्सिमल एंड में क्या क्या है, हेड, नेक, ग्रूव्स एंड ट्यूबरोसिटी। हेड कैसा है, सर्कुलर है, कॉन्वेक्स है, और यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेशन होता है। नेक क्या है, जॉइनिंग पार्ट है जो कि नीचे वाले पार्ट से हेड को कनेक्ट कर रहा है। ट्यूबरोसिटी दो होती हैं, द लेटरल ट्यूबरोसिटी एंड द मीडियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल ट्यूबरोसिटी में दो पार्ट्स होते हैं, द समिट एंड द कॉन्वेक्सिटी, और लेटरल ट्यूबरोसिटी थोड़ी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द मीडियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल और मीडियल ट्यूबरोसिटी के बीच में एक ग्रूव पाई जाती है, दैट वी कॉल द इंटरट्यूबुलर ग्रूव। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ट्यूबरोसिटीज को डिटेल में। जो कॉन्वेक्सिटी और समिट, समिट पर कौन सी मसल अटैच होती है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जो कि इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमने स्कैपुला में देखी थी, जो कि इंफ्रास्पाइनस फोसा से निकलती थी, वहाँ से ओरिजिन होती है और ये समिट में जाके इंसर्ट होती है। ठीक है, तो हेयर इज द हेड। तो हेड पे देखो ये क्या है, हेड है, सॉरी प्रॉक्सिमल एंड है, इस प्रॉक्सिमल एंड का ये वाला पार्ट क्या है, हेड है। ठीक है, और हेड जिधर है वो होगा हमारा मीडियल ट्यूबरोसिटी, और इसके अपोजिट में क्या होगी, लेटरल ट्यूबरोसिटी। इस लेटरल ट्यूबरोसिटी के इस वाले पार्ट को हम समिट कहते हैं, इस वाले पार्ट को कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। समिट पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल का इंसर्शन होता है ना। ये जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, लेटरल ट्यूबरोसिटी। लेटरल ट्यूबरोसिटी के इस साइड अपने को क्या देखने मिलता है, रफ एरिया दिखता है, जहाँ पे टेंडेंस ऑफ इंफ्रास्पाइनस स्पाइनेटस मसल अटैच होते हैं। क्लियर हुआ। तो लेटरल ट्यूबरोसिटी लार्ज है, समिट जो है एंटीरियरली प्रेजेंट है, मतलब आगे की तरफ है। समिट इधर आगे की तरफ है, एंटीरियर सरफेस की तरफ है, और उस तरफ ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है, आगे की तरफ जाके ये कर्व होता है, और वहाँ पर देखो ऐसे ये दिख रहा है, ये यहाँ पर कर्व हो रहा है इंटीरियर सरफेस की तरफ इसका समिट। तो वहाँ पर जब ये कर्व होता है उस जगह पर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, दैट ग्रूव वी कॉल द बाइसिपिटल ग्रूव। और इस बाइसिपिटल ग्रूव से क्या पास होते हैं, टेंडेंस ऑफ बाइसेप्स मसल पास होते हैं। फिर ट्रायंगुलर एरिया जो भी हमने देखा वहाँ से इंफ्रास्पाइनेटस मसल पास होती है। ठीक है, तो दिस इज द हेड एंड दिस इज द मीडियल सरफेस, दिस पार्ट इज द नेक, और ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दो ग्रूव्स हैं प्रॉक्सिमल एंड पर, एक होती है इंटरट्यूबरल ग्रूव, एक होती है बाइसिपिटल ग्रूव। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, लेटरल और मीडियल ट्यूबरोसिटी, इनके बीच में ये वाली ग्रूव को हम बोलते हैं इंटरट्यूबरल ग्रूव। और ये जो एंटीरियर की तरफ ओपन हो रही है, दिस ग्रूव वी कॉल द बाइसिपिटल ग्रूव। इन ग्रूव्स का थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कर लेना, बिकॉज बाइसिपिटल ग्रूव आगे की तरफ एंटीरियरली खुलती है, और जो इंटरट्यूबरल ग्रूव है इन दोनों ट्यूबरोसिटी के बीच में है। ठीक है, नाउ द डिस्टल एंड इज एक्सपेंडेड एंड इट आर्टिकुलेटिंग, मतलब जो डिस्टल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है रेडियस और अल्ना से। और डिस्टल एंड पे क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रॉक्लिया प्रेजेंट है, एपिकॉन्डाइल्स और फोसा प्रेजेंट है। ट्रॉक्लिया दो हैं, लेटरल ट्रॉक्लिया एंड द मीडियल ट्रॉक्लिया। लेटरल ट्रॉक्लिया का दूसरा नाम है कैपिटुलम, और मीडियल ट्रॉक्लिया का दूसरा नाम है ट्रॉक्लिया। अच्छा, उसमें जो भी हमने ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी, ट्यूबरोसिटी में लेटरल ट्यूबरोसिटी लार्ज थी, यहाँ पर मीडियल ट्यूबरोसिटी लार्ज है। ठीक है, द लेटरल ट्यूबरोसिटी स्मॉल एंड डिस्टली एंड कॉर्डली, ये नीचे की तरफ होती है और कॉर्डली प्रेजेंट होती है। नाउ मीडियल ट्रॉक्लिया जो होता है हमारे पास ट्रांसवर्स बाय अ ग्रुप, देखो जो मीडियल ट्रॉक्लिया है ऐसा ये है, तो दिस इज मीडियल ट्रॉक्लिया, इसमें भी एक पीछे मिडिल में एक ग्रूव पाई जाती है, और ये लेटरल ट्रॉक्लिया है। ठीक है, तो इनके बीच में भी ग्रूव है। ये जो ग्रूव है ये एक्सटेंड करती है आगे से पीछे की तरफ। आगे की तरफ रेडियल फोसा होता है, पीछे की तरफ ऑलिक फोसा होता है, इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। और फिर एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, दोनों के दोनों कॉन्डाइल क्या बोलते हैं, दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, और फोसा होते हैं दो, ऑलिक फोसा एंड वी हैव द कोरोनाइड फोसा। एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया यहाँ पे, ये ट्रॉफिया नहीं है, ये दिस इज कॉन्डाइल्स। ठीक है, दो कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, और मीडियल कॉन्डाइल का दूसरा नाम है ट्रॉक्लिया। ठीक है, तो क्या होता है, डिस्टल एंड पे ट्रॉक्लिया नहीं होते, कॉन्डाइल्स होते हैं, और कॉन्डाइल्स दो होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, और कॉन्डाइल्स के ऊपर होता है एपिकॉन्डाइल्स एंड वी हैव टू फोसास, ऑलिकर्नल फोसा एंड द कोरोनल फोसा। तो पहले भी डायग्राम देखते हैं तब समझ आएगा। तो ये ऑलिकर्नल फोसा है जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। ठीक है, ये आगे एंटीरियर सरफेस पे कौन सा फोसा होता है, कोरोनॉइड और रेडियल फोसा। कोरोनॉइड फोसा से ऑलिकर्नल फोसा तक एक ग्रूव पास हो रही है, दिस ग्रूव, एंड दिस ग्रूव इज प्रेजेंट इन द मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल यहाँ पर आप देख रहे हो, मीडियल कॉन्डाइल लार्ज है इन कंपैरिजन टू द लेटरल कॉन्डाइल। क्लियर, सब रेज करते हैं हाँ। तो दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल विच इज लार्जर देन द लेटरल कॉन्डाइल।
नाउ द एपिकॉन्डाइल्स आर स्मॉल प्रोजेक्शंस फ्रॉम द कंसर्न कॉन्डाइल। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर से ही ये एपिकॉन्डाइल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। एपिकॉन्डाइल्स दो होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। लेटरल एपिकॉन्डाइल से कौन सी मसल ओरिजिन होती है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस मसल, और मीडियल वाले से फ्लेक्सर मसल ओरिजिनेट होती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो एपिकॉन्डाइल लेटरल वाले से एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस है, और मीडियल वाले से फ्लेक्सर मसल ओरिजिनेट हो रही है। एपिकॉन्डाइलिक crest, it is a part of the lateral condyle. Epicondyle forms the lateral boundary of the musculospiral group. तो अभी हमने musculospiral group देखी थी lateral surface पर, उसके lateral में एपिकॉन्डाइल crest पाई जाती है, ठीक है। नाउ द कंपैरेटिव्स द ह्यूमरस के, जो हॉर्स की ह्यूमरस है वहाँ पे मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप डीप एंड प्रोमिनेंट होती है। तो ये देखते हैं हॉर्स की है। तो जो मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप है, दिस इज द मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप, लेटरल सरफेस पे दिखेगी। तो हाँ, दिस इज द लेटरल सरफेस एंड दिस इज द मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप। ये काफ़ी डीप इन कंपैरिजन टू द कैटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज deltoid tuberosity is very prominent. तो this is the deltoid tuberosity, काफ़ी prominent in comparison to the cattles. The next point is the summit is not raised and do not overhang the bicipital groove. ये जो bicipital groove आगे की तरफ खुल रही है, bicipital groove में जो डेल्टोइड ट्यूब हाँ डेल्टोइड ट्यूब समिट्स जो हैं वो आगे की तरफ ओवरहैंग नहीं कर रहे हैं। बाइसिपिटल ग्रुप को डिवाइड हो रहा है फिर से रिजिस के थ्रू, और न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे मीडियल सरफेस पर इंस्टेड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन की पोजीशन कैटल्स में और हॉर्स में अलग है। कैटल में पोस्टीरियर सरफेस पे न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है, बट इन द केस ऑफ द हॉर्स द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, इंस्टेड इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस। ना तो ह्यूमरस ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की ह्यूमरस में जो मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप जो कि लेटरल सरफेस पर है वो प्रोमिनेंट नहीं है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी रिज की फॉर्म में ज़्यादा बड़ी नहीं है। रेडियल और ऑलिक्रोनल फोसा के बीच में भी कनेक्शन है, और उसको हम बोलते हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर फोसा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द डॉग एंड इन सम स्पीशीज ऑफ द पिग्स। तो जो हमने देखा आगे की तरफ डिस्टल एंड पर एक रेडियल फोसा था, और पोस्टीरियरली डिस्टल एंड पर ऑलिक्रोनल फोसा था। ये दोनों फोसा आपस में कनेक्टेड है, जॉइंड है विद another foramen that we call the supratrochlear foramen। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे की तरफ है रेडियल और पीछे की तरफ है ऑलिक्रोनल फोसा। इन दोनों के बीच में एक फोरामेन प्रेजेंट है, दिस वी कॉल द सुप्रा। ये देखो डॉग के केस में देखिएगा यहाँ पर, दिस वी कॉल द सुप्रा कॉन्डाइलर फोरामेन या फिर सुप्रा ट्रॉक्लियर फोसा। क्लियर हो गया। तो ये किसके केस में, डॉग के केस में। बोन्स इज कंपैरेटिवली मोर लॉन्ग देन ट्विस्टेड। देखो डॉग की बोन छोटी होती है और ट्विस्टेड भी होनी पड़ेगी क्योंकि ह्यूमरस ट्विस्टेड होती है। तो बोन जो होती है ना डॉग के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी है और ट्विस्टेड है, ठीक है। हेड इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स, जैसे कि है होता ही है। पिग, पिग के केस में मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है। सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में, पिग्स की सुप्राट्रॉक्लियर फोसा प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड काफ़ी इंक्लाइंड होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। पिग की बोन, दिस इज द, हाँ ये पिग की है। तो ये डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड दोनों के दोनों एंड क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। तो ये हॉर्स की, आप इन पिक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमरस। ये सारे ओरिएंटेशन है हॉर्स, डॉग और पिग का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमरस। In the next video we will be discussing the radius and ulna. Thank you.